अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और हर शख्स कुर्बानी के जानवर की तलाश में है और हम भी इसी तरह अपने जानवर की तलाश में हैं कुर्बानी के लिए। और आज हम एक दोस्त के पास आए हैं जिन्होंने छत पे अपनी पे कुछ जानवर रखे हुए हैं। आपके लिए मैं ख़ुसूसी बात लेके आया हूँ कि छत पे इन्होंने तमाम बकरियाँ रखी हुई हैं, बकरियाँ और पठ जिनको कहते हैं, पठ जो कंज जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं कंज। कंज का मतलब ये होता है कि जो एक दफ़ा भी जिसने कोई बच्चा ना दिया हो, एक दफ़ा भी किसी ने बच्चा ना दिया हो तो कंज बोलते हैं। और दूसरी को भी पठ ही बोलते हैं, लेकिन वो उसको बकरी के ज़ुमरे में आ जाती है वो। तो जब पठ और लफ्ज़ कंज जब आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने एक दफ़ा भी बच्चा नहीं दिया। तो ये जो साहब इनके पास हम आए हैं, ये साल से ख़ानदानी लोग ये काम कर रहे हैं और ये ज़्यादातर पठ का ही काम करते हैं, बकरियों का ही काम करते हैं और इनका गोश्त का काम है, कसाई हैं और ख़ानदानी काम करने वाले हैं, साल से काम करने वाले हैं। अब इस साल जो है कुर्बानी के जानवर जो नर हैं बकरे, उनकी तो कीमतें बहुत ज़्यादा भाई। जब हम मंडी में गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए हैं तो 80,000, 70,000, 90,000 यानी कम से कम रेट। छोटे से छोटा बकरा जिसमें 18, 15, 16, 17, 18 किलो, 20 किलो गोश्त निकले वो 70,000, 75,000, 80,000, 90,000 और फिर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के बकरे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के भी बकरे। तो ये तो बहुत महंगे थे भाई, हमारी रेंज से बाहर थे। तो फिर हमने ये सोचा कि हम पठ की तलाश की जाए। और पता नहीं लोग पठ की कुर्बानी यानी मादा जानवर की, मादा बकरी की कुर्बानी क्यों नहीं शौक़ से करते। हालांकि बछड़ी कर लेते हैं, गाय वैड़ी जिसको बोलते हैं वो लोग कर लेते हैं, कट्टी की कुर्बानी कर लेते हैं, मगर ये कि जब बकरी की बारी आती है तो लोग फ़िक्रमंद और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ भाई। मगर हमने जो है ना फ़ैसला किया कि कम कीमत में हम अच्छा जानवर लेंगे, तो फिर हमने फ़ैसला किया पठ लेने का। और हमने जनाब पठ को पसंद किया और यहाँ पे देखने के लिए आए तो आपके सामने बहुत ज़्यादा बकरियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, कोई 40-45 जानवर थे और हमने चेक किया सबको। ये आप देख सकते हैं कि ये बकरी होती है कि जिन्होंने थन इनके बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े थन वाली वो बकरियाँ होती हैं जिन्होंने दूध देना शुरू कर दिया होता है, बच्चे देना शुरू कर दिए होते हैं। तो इस तरह से और ये जो बकरी आप देख रहे हैं, इस बकरी को हमने पसंद किया अपने लिए। और ये बकरी उन्होंने मुझे कहा, ये देखें जी बिल्कुल साफ़ बकरी है, सही बकरी है, इसके कोई थन बड़े नहीं है, एक दफ़ा भी इन्होंने बच्चा नहीं दिया, कंज बकरी है। और इसका इन्होंने कहा जी पूरा 20 किलो गोश्त इंशाल्लाह इसमें से निकलेगा। अब 20 किलो गोश्त की जो बकरी है या 20 किलो गोश्त का बकरा जो है वो बहुत हैवी होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन हमें जो है वो ये बकरी सिर्फ 47,000 रुपये में मिली है जी। और मुझे शर्त ये क्या बताई इस कसाई ने और इन साहिब ने, आपकी बकरी में से गोश्त 20 किलो से 1 किलो भी कम निकला तो 2200 रुपये किलो के हिसाब से मुझसे आप पैसे ले जाएं वापस। जितना गोश्त आपका कम निकलेगा, आधा किलो कम निकले, 1.5 किलो कम निकले, 2200 फ़ी किलो के हिसाब से आके मुझसे आप पैसे वापस ले जाएं। मैंने कहा जी आपका ज़बरदस्त आइडिया है, क्या ऐसा होगा? उन्होंने कहा मैं होगा तो कह रहा हूँ। यानी एक ज़बरदस्त उन्होंने बात की। बहरहाल हमारा उस पर इत्मीनान हो उसकी बात पे और हमने उसको कबूल किया। और फिर ये बात साथ कही कि ये गोश्त जो है कलेजी, सिरी, पाए के अलावा है, यानी सलाहतें जो बोलते हैं जिसको कलेजी, फेफड़े, गुर्दा और सिरी पाए, उसके अलावा उन्होंने कहा जी ये गोश्त निकलेगा, अगर उसको आप शामिल कर लें तो ये 20 किलो से क्रॉस करेगा। तो हमने इसको कबूल किया खुशी खुशी और हमने 47,000 रुपये में सिराल बकरी को फ़ाइनल कर लिया। और लगे हाथों हम इनसे जो बकरी रखने वाले हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, इनसे पूछेंगे कि कंज बकरी यानी बकरी का तरीक़ाकार क्या होता है कि ये बच्चा नहीं इसके पेट में है, इसका तरीका आप समझाएं। तो ये आप तरीका उन्हीं की ज़बानी आप सुने कैसे उन्होंने हमें बताया। अच्छा ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾੜ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਕਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ, ਪੇਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ? ਪੇਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾੜ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਥੋਂ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੱਤ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਵਾਨਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਨਾ ਛੋਟਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਵਾ, ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਛੋਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ।
और तारीख़ इंसानी में और तारीख़ इस्लामी में सबसे पहले बकरी की कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने की थी। हाबील जो एक आदम अलैहिस्सलाम के बेटे आप जानते हैं नाम से हाबील और काबिल का वाक़या, यही वही हाबील हैं जिन्होंने सबसे पहले तारीख़ इस्लामी में, तारीख़ इंसानी में कह लें, बकरी की कुर्बानी की और उनकी वो कुर्बानी कबूल भी हुई। यानी जब पहले जो उम्मतों में अल्लाह के यहाँ जो है ना ये बातें मौजूद थी कि कुर्बानी कबूल जब होती थी तो उसको दिखा दिया जाता था। तो इस तरह से हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और ये वही हाबील हैं जो काबिल के हाथों कत्ल हुए थे। यानी और काबिल और हाबील का कत्ल आपको मालूम है, जो काबिल के हाथों कत्ल होने वाले थे वो हाबील थे और हाबील ही थे जिन्होंने सबसे पहले बकरी की कुर्बानी की। तो ये तारीख़ की बात जो मैंने आपको बताई। और हमारे इस मौजूदा दौर में बकरी की कुर्बानी ना करने की वजूहात तो मुख्तलिफ होंगी, जिसमें जो सबसे बड़ी एक वजह है ना वो है कि जब मादा जानवर है उसकी कुर्बानी नहीं की जाती, क्योंकि जब मादा जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो बकरियों की अफजाइश कैसी होगी, आगे बकरियां कैसे पैदा होंगी। तो इसलिए ये भी एक इसमें मंतक है और ये मंतक काबिल कबूल है और ये दुरुस्त बात है कि जो बकरी बच्चे देने वाली हो, जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो बच्चे दे सकती है, उस बकरी की कुर्बानी ना किया जाए, बल्कि उसको अमूमी हालात में भी ज़िबा ना किया जाए। क्योंकि जब ये बकरियां ही नहीं रहेंगी तो कहाँ से बच्चे पैदा करेंगी और कहाँ से हमारे लिए आइंदा के लिए गोश्त की ज़रूरियात पूरी होंगी और कुर्बानी की ज़रूरियात पूरी होंगी। इस सोच के तहत कुर्बानी ना की जाए फिर तो बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है और कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। इस बकरी के पेट में बच्चा मौजूद हो उसकी कुर्बानी तो वैसे ही गलत बात हो जाएगी। तो कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि बकरी के पेट में बच्चा ना हो और वो बकरी बच्चे देने की अहलियत ना रखती हो। कंज बकरी हो या जिसको आप कहते हैं कि बांझ हो, जिसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद ना हो, उन बकरियों की कुर्बानी करने में कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, किसी किस्म का कोई शरई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है। बल्कि जब मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से जो काम करने वाले हैं कसाई हज़रात, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बकरी का गोश्त बहुत लजीज़ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन बस लोग इसको नापसंद करते हैं। और यहाँ पे एक और आपको बताऊँ मैं, जब हम दीन के मामलात को पढ़ते हैं, अपनी दीन की किताबों को पढ़ते हैं या बयानात और वाइज़ और दर्स वगैरह सुनते हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर मादा जानवर का जिक्र आता है, जैसे बकरी की दस्ती, बकरी का बच्चा, बकरी का गोश्त, बकरी आई, बकरी लेके गए, 2 बकरियां थी, 1 बकरियां थी, बकरियों का रेवड़, यानी बकरी का जिक्र आता है। और बड़े जानवरों में ऊँटनी का जिक्र आता है, गाय का जिक्र आता है कुरान में और हदीस के अंदर। नर का भी जिक्र है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मादा जानवर का ज़्यादा जिक्र आया है। बस ही मैंने जो जिक्र सुना आपके सामने जिक्र किया और आपने भी सुना है कि मादा जानवर को पसंद किया जाता है, हमें भी उसको पसंद करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी जो कानूनी हैसियत है, कानूनी हैसियत मतलब हामला ना हो और बच्चे देने वाली ना हो, कंज हो, बांझ हो, उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है और करनी चाहिए हमें। तो ये हमने भी अपनी बकरी पसंद की, आपको दिखाया। उम्मीद हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह आपके लिए बेहतरीन कुर्बानी का बंदोबस्त करे, एहतमाम करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी उस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करे। हमारी इस कुर्बानी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे, क्योंकि हम सारा मामला अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर ख़रीदते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करते हैं। तो अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल करे, मेरी और आपकी सब की कुर्बानियों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। ये हमारा एक दीनी फरीज़ा है जिसको हम इंतहाई ज़िम्मेदारी से पूरा करते हैं और हमें उम्मीद है अल्लाह के घर की कि हमारी इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ कबूल होंगी और हमारे खून रायगा नहीं जाएगा। ये सुन्नत इब्राहीमी है, हर साल आती है ईद, हर साल लोग जानवर कुर्बान करते हैं और लोगों को रब ने बहुत बड़ी बड़ी तौफीक दी होती है। बड़े बड़े जानवर 3-3, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 जानवर, लाखों करोड़ों की मालियत के जानवर लोग कुर्बान करते हैं। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी पेश करता है और हमने भी ऐसा ही किया और हमने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जानवर पसंद किया और हमारी ये बकरी खूबसूरत जो हमें लगी। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।